बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु की विशेष अनुकंपा से नियमित रूप से सत्संग विचारों की श्रृंखला आप तक पहुंचती है और आप हम सभी बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि जिन्हें ऐसी कृपा प्रभु नियमित रूप से हम पर आप पर करते हैं। और ये कृपा, ये दया हमेशा बनी रहे, यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। भाइयों बहनों, इस भक्ति के पथ में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते हुए कदम कहीं रुके ना, कहीं चुके ना, कहीं गलत दिशा में ना बढ़ जाए, इसके लिए हमेशा सत्संग सुनने जरूरी हो जाते हैं। सत्संग विचारों पे चिंतन मनन अवश्य हो जाता है, आत्मविश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जीवन जिस गति से बढ़ता है और समय आगे जिस समय बढ़ता है, क्योंकि समय की वो पीछे नहीं जा सकते आप, समय को बैक गियर नहीं है। जो समय हाथ से निकल जाता है वो आगे हाथ में आता नहीं है। बीता समय वापस नहीं आएगा, बचपना बीत गया वापस नहीं आएगा, जवानी बीत जाएगी वापस नहीं आएगी। हमें अगली यात्रा के लिए भी बढ़ना है। मृत्यु पल प्रतिपल हमारे निकट आते जा रही है, इसलिए हमें सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, कुछ जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य परम तत्व तक मिलना है, परमात्मा तक पहुंचना है। और समय कम होता है, जीवन की आयु अल्प है और असीम परब्रह्म को प्राप्त करना है, या यूं कहे कम समय में बहुत बड़े लक्ष्य को अचीव करना है। परंतु ये तभी हो सकता है कि साधक सधे हुए तरीके से इस भक्ति के पथ पे बढ़े, अपने जीवन की चंचलता का त्याग कर, अपने मन के विकारों को त्याग करके ईश्वर चरण अनुरागी भजन मार्ग को अपनाए, साधना सुमरन के रास्ते को अपनाए और प्रत्येक में परमात्मा का दर्शन करते हुए कण कण में ईश्वर को हाजिर नाजिर जानते हुए जिस समय हम इस पथ पे बढ़ते हैं, तभी हम अपने मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन इस मंजिल पे बढ़ते हुए हम पे, अपने जीवन पे जो हमने कर्तव्य के रूप में बहुत सारी चीजें हमने लादी हुई हैं, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन भाइयों बहनों, विचार करना है कि हमारे जीवन के समय बहुत कम बचा है और लक्ष्य बहुत बड़ा है। और किसी व्यक्ति से, भक्त से बात की जाए तो वो 100 काम गिना देता है कि ये करना है, ये प्लानिंग है। जीवन की बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग चलती है और इस इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग हर व्यक्ति की है और समय बड़ा थोड़ा है उसके पास। इसलिए बड़ा सुंदर कहा किसी ने कि समय की कीमत को समझो, समय की कीमत को जानो, समय बड़ा बलवान रे, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे। काम बहुत, जीवन है थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाले प्रभु का सुंदर प्यारा नाम रे। ये समय बड़ा बलवान है, इस समय बड़ा बलवान होता है, समय बड़ा अनमोल होता है, बलवती होता है। इस समय की कीमत को समझो। और काम बहुत, जीवन है थोड़ा, आपने बहुत काम छेड़ लिए हैं
और जीवन बहुत थोड़ा है, उस पर मन का चंचल घोड़ा, और काम बहुत है, समय आपके पास सीमित है, ऊपर से आपका मन इतना चंचल है। इसलिए रुकना है, कहीं स्थिर होना है। बड़ा सुंदर गुरबानी में कहा, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। काहे टेंशन लेके बैठे हैं, क्यों चिंता करते हो? स्थिर घर बैसो, स्थिर होके बैठो तो सही। हर जन प्यारे, हे परमात्मा के प्यारो, स्थिर होके बैठो, साधना करो, स्मरण करो। सतगुर तुमरे काज सवारे, गुरुदेव जी कहते हैं गुरबानी के अंदर, गुरु महाराज जी ने कहा है कि स्थिर होके बैठो, साधना सुमरन करो, प्रभु के प्यारे बनो। सतगुर तुम्हारे काज सवारे, सतगुर तुम्हारे कार्य को संवारने वाला है, सतगुर तुम्हारे सारे कार्यों को संपन्न करने वाला है। लेकिन हम इस पे विचार नहीं करते हैं, हम इस पे सोचते नहीं है, इस पे हमारी चिंतनशीलता नहीं होती है। और हम चिंतन करते भी हैं तो आपके मन वांछित विचारों पे, जो ऐसे विचार जो जिसपे आपको लाभ का अर्थात यहाँ आध्यात्मिक लाभ की बात नहीं करता हूं, जो संसार में हमेशा लाभ देखते हैं धन के विषय में या अपनी प्रॉपर्टी के विषय में, जिसमें हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो, हम उसका चिंतन अधिक करते हैं और उस मुनाफे के लिए जीवन के इतने अनमोल समय, जीवन की इतनी अनमोल घड़ियों को व्यर्थ गवा देते। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। हीरे समान जीवन और कौड़ियों के भाव हमारा चला जाता है। क्यों कहा उन्होंने हीरे जैसा जन्म था और कौड़ी बदले जाए? क्योंकि ये कौड़ियां उनकी नजरों में, महापुरुषों की नजरों में कौड़ियां ही थी। कौड़ियां समझते हैं, पुराने जमाने में कौड़ियां चलती थी, जो सबसे, या यूं कहे धन का सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, जैसे रुपया है, रुपये के बाद नीचे पैसा आता है, पैसे में भी 50 पैसे 25 पैसे, तो उस जमाने की बात है, तो पैसे से भी, 1 पैसे से भी नीचे कौड़ियां चलती थी। तो कौड़ियों बदले जाए, हीरे जैसा जन्म। अब हीरा अनमोल है और कौड़ियों के भाव का अर्थ है आपका हीरा तुल्य जन्म कौड़ियों के भाव जा रहा है। माने इसके साथ योग्य न्याय नहीं आप कर पा रहे हैं। इसलिए समय हमारे को परमात्मा ने दिया है, मौका परमात्मा ने दिया है, इस मौके का लाभ उठाने का अवसर है, लेकिन हम इस मौके का लाभ नहीं उठा पा रहे, इस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे, इस मौके का आनंद नहीं उठा पा रहे। उल्टा जीवन को कौड़ियों के बदले हम व्यतीत करते जा रहे हैं। इसलिए, और एक तो ये है ऊपर से मन का चंचल घोड़ा, से मन के विकार हैं, मन के विचार हैं। विचार तक तो ठीक है, लेकिन जो विकार हावी हो जाते हैं, है ना, पैसे की आवश्यकता है लेकिन पैसा लोभ का रूप ले ले तो हानिकारक हो जाता है ना। धन की इच्छा बुरी नहीं पर लालच से मुख मोड़। धन की इच्छा बुरी नहीं होती, पैसा कमाना ठीक है, आप कमाइए, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं कि आप 1 का 100 कीजिए, कोई बात नहीं है, 100 गुना कमाइए, लेकिन लालच से मुख मोड़। धन की इच्छा बुरी नहीं, धन की इच्छा बुरी नहीं होती, पर लालच से मुख मोड़ना होता है। अगर हमारा मन लालच से नहीं मुड़ता है तो हम, और अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, गुरबानी में सुंदर आता है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योन बलबल अवतरे। कि जो पैसे का ध्यान करते करते मरा, वो सांप की योनि में चला जाता। और भी अनेकों योनियों के बारे में चर्चा उसके अंदर आती है। मैं कभी और सत्संग विचारों में, हालांकि मैंने बहुत सारे सत्संग विचारों में बातें कही हैं। तो अंत में अगर ध्यान में पैसा रह गया तो फिर आपको फिर सर्प की योनि में जाना पड़ेगा, गुरबानी के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार। इसलिए भाई बहनों, लालच से मुख मोड़िए और अपने समय को सही स्थान पे लगाइए, सही जगह पे लगाइए, और वो सही जगह केवल और केवल प्रभु का नाम स्मरण हो सकता है। काम बहुत है और समय हमारा उड़ता जाता, समय का पक्षी उड़ता जाता, तू क्यों प्राणी नाम न गाता, उल्फत में दिन रात कटे अफसोस की खाली हाथ चले। उल्फत में हमारी जिंदगी बीत जाती है और अंत समय में खाली हाथ
यहां से लटका करके ले जाते हैं, कुछ लेके नहीं जाते हैं। इसलिए जिस नाम की कमाई के लिए तू आया था वो काम तूने किया नहीं। इसलिए समय की कीमत को समझो। ये जीवन जो मिला, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत का बीच का जो समय है, इसकी महत्वता को जानिए आप, इसके महत्व को समझिए। और ये तो है ही है, और पिछले जन्मों के जो कर्म संस्कार लेकर के आए हैं वो अलग परेशान करते हैं, वो अलग आपको सुख दुख देते हैं, है कि नहीं। कर्मो आपो अपनी केनेड़े के दूर, कर्म प्रधान ईश्वर चलाखा, जो जस करे तस फल चाखा, कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। तो वो कर्म कर्म को प्रधानता रखते हुए आपको जीवन दिया गया, सृष्टि की रचना की गई, और वो कर्म आपको सुख दुख देते हैं। और इस जीवन में आप कुछ नए कर्म भी कर लेते हैं, और ऐसे कर्म करते नहीं कि जो पुराने खत्म हो जाएं, उल्टा वो पुराने खत्म होते नहीं, नए और चढ़ा लेते हैं, और उसके कारण से दुखी और अलग हो जाते हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है, समय की कीमत को जानना। समय कब आपसे क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। पल में शेर है तो पल में आप बटेर बन सकते हैं, पल में अर्श पे हैं तो पल में फर्श पे हो सकते हैं आप। ये समय की कीमत है, ये समय की ताकत है। भगवान श्री राम राजा बनने जा रहे हैं, पिता ने अपने मुकुट जिस समय उतारा और आईने के सामने अपने चेहरे को निहारा, उनके कानों के पास एक सफेद बाल उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि देखो मेरा समय हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे राजपद त्याग करके अपने बेटे राम को राजा बना देना चाहिए, ये सोचे हैं और बात कही है, और राम जी ने सहर्ष स्वीकृति दी है, और राजा राम बनने वाले हैं। रातों रात समय कैसा बलवान होता है, कब किधर पलटेगा कुछ पता नहीं चलता है। प्रभु श्री राम ने राजा बनना है, लेकिन क्या हुआ, नियति में कुछ और मंजूर होता है। उसी रात प्रभु श्री राम को संध्या होने से पहले पहले घर का त्याग करना पड़ता है। जहां राजा बनने की बात थी, माता से कहा पिता दीनन मोहे कानन राजू, प्रभु श्री राम ने कहा कि पिता ने तो राजा बना दिया लेकिन जंगल का राजा बनाया, समय किस पर करवट बैठेगा। इसलिए समय की कीमत को समझे, समय की अपने मन के ऊपर विकारों को हावी ना होने दे। ये समय होता है, ये कहां पांडवों को ने राज बनाया, पांडवों ने जंगल में रहे, माता के साथ इतना समय व्यतीत किया, और बाद में इंद्र खांडव प्रस्थ उनको मिला। उन्होंने अपनी मेहनत करके खांडव प्रस्थ को एक सुंदर सुदृढ़ किले में परिवर्तित किया, सुंदर महल उसके अंदर बनाए, सुंदर, और इतना सुंदर उसको भगवान विश्वकर्मा ने बनाया कि उसका कहना ही क्या। लेकिन वो भी उनके पास नहीं रहा। ये समय की कीमत है, ये समय का बलवान है। वही जिन्होंने इतने सुंदर महल बनाए लेकिन जुए में सब हार गए, पत्नी तक को हार गए, और वन वन भटक रहे हैं, वन गमन कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, और न मालूम कहां कहां कैसे कैसी समय, कैसी कैसी रात और कैसे कैसे दिन उन्होंने बिताया, पांचों भाई द्रौपदी ने। ये समय की कीमत है, ये समय की बलवता है। इसलिए भाइयों बहनों, समय रहते चेत जाने में ही समझदारी है। आपके पास समय है, शरीर स्वस्थ दिया है, तो थिर घर भैंसो हरजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। सतगुरु तुम्हारे काज को सवार सकता है। स्थिर होकर बैठने की आवश्यकता है, शांत होकर के बैठने की आवश्यकता है, और बैठने का भाव यहां ध्यान से है, ध्यान करने की आवश्यकता है, प्रभु का नाम स्मरण करने की आवश्यकता है। इसलिए अपने मन पे विकारों को हावी मत होने दो। रावण ने खूब धन कमाया, सोने की लंका बनाई, समय ऐसा भी आया कि उसके चाहो और जय जयकार होने लगी, चारों ओर रावण रावण होने लगा। इतना बलवान, 4 वेद 6 शास्त्रों का पढ़ने वाला, ज्ञाता, भगवान शिव की स्तुति स्वयं की रच के प्रभु की महिमा गाने वाला,
भगवान शिव का उपासक, कर्म कांड में निपुण विद्वान, और लेकिन विकारों से मारा गया। घर पोते पोतियों से भरा हुआ, पुत्र पुत्रादियों से, बहुओं से घर भरा हुआ, चारों ओर मजबूर सुदृढ़ किला, समुद्र के बीच स्वर्णमयी लंका का लंकाधिपति रावण। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि वही रावण प्रभु श्री राम के साथ जिस समय युद्ध में आमने सामने होते हैं, और भगवान श्री राम ने जिस समय रावण मारा गया, तो कहते कि रावण के सभी परिजनों के, पुत्रों के, पुत्रादियों के, उनके पोते पड़पोतों के लाशें वहां बिखरी पड़ी थी और भूमि में धराशायी पड़ा हुआ था। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे उनके, और उसे गीध कौवे नोच रहे थे। सारे लंका के वासियों ने देखा कि ये समय की कीमत होती है, ये समय का, इस समय बहुत बलवान होता है। आज फर्श अर्श पे है तो आज भूशाई है, धराशायी है, भूमि पे पड़ा हुआ है, पैर कहीं पड़े हुए हैं, कई से पैर थे उसके, कई हाथ थे। प्रभु श्री राम ने एक एक हाथ उसके उड़ा दिए, तोड़ दिए, काट दिए, और सब धरती पड़े उसे गिद्ध नोच रहे थे। कहा लंका स्वर्ण का राजा था और आज धरती पे पड़ा हुआ है। तो ये समय की कीमत होती है। जिसने समय की कीमत को नहीं जाना और समय को सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया, उसको पछताना पड़ता है, उसे रोना पड़ता है। आज रावण पड़ा हुआ है सब। और आप अगर रामायण को पढ़ोगे तो इस प्रसंग को जरूर पढ़ना कि जिस समय प्रभु श्री राम ने उनके तीर मारा, अमृत कुंड सूखा, उसकी प्राण पखेर उड़ गए और उसकी लाश पड़ी हुई है युद्ध भूमि में। आपको पता चलेगा कैसी लाशें पड़ी हुई हैं। सब उसके पोते मेघनाथ और कुंभकर्ण और सबकी लाशें वहां पड़ी हुई है। कोई दिया बत्ती और कोई उसको मुखाग्नि देने वाला नहीं बच रहा है। तो विभीषण जी को भगवान ने कहा कि देखो अब तुम बचे, उस परिवार में से तुम्हारा बनता है, तो तुम अभी इनका जो अंतिम संस्कार करो, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमें जो कभी इतना बलवान था, आज बलहीन होकर के अपने शरीर को संभाल नहीं सकता है, तेजहीन हो गया है, आत्माहीन प्राणवहीन उसका देह हो गया है। जिसे देह पे अपने अभिमान था, जिसको अपने बल पे गरूर था, जो ये कहता था कि भगवान शिव के कैलाश को मैं अपने हाथों से उठा देता हूं, आज वो अपने शरीर को नहीं उठा पा रहा और धरती पे भूशाई होकर के पड़ा हुआ। ये समय की कीमत होती है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने समय को परमात्मा के चरणों में लगाओ, परमात्मा से अनुराग करो। मैं ये नहीं कहता कि कुछ सब कुछ छोड़ दो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ छोड़ने पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ पकड़ने की आवश्यकता होती है, धारण करने की आवश्यकता होती है। और किसको धारण करें? परमात्मा को धारण करें। ये तो कहीं लिखा ही नहीं गया, या ना किसी ग्रंथ के अंदर ऐसा संदर्भ आता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ने की तो आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, किसी ने अपने जीवन का कोई उद्देश्य बना लिया और उसके निमित्त से वो घर बार त्याग करता है तो एक बात अलग है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ परमात्मा को पकड़ने की आवश्यकता है, परमात्मा को धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए समय जो जीवन से लेके, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत परमात्मा ने दिया है, ईश्वर प्रदत्त है, उस समय का सही सही सदुपयोग करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के चरणों का अनुराग कर सकते हैं। ईश्वर के चरणों में आप अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को लगा करके इस सांसारिक बंधनों से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, काम बहुत, जीवन है थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी, गाले प्रभु का सुंदर प्यारा नाम रे। ये समय बड़ा बलवान, ये समय बड़ा बलवान होता है।
एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान को। चाहे निर्धन हो चाहे धनवान हो, जाना पड़ेगा। चाहे अपने मन के कितने भी आप अच्छे क्यों ना हो, समय की कीमत को समझें। समय बहुत बलवान होता है। आज बहुत अच्छे हैं, ठीक है, इस अहंकार में आप ना रहें कि आप बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे। समय किस करवट बैठेगा कुछ नहीं पता चलता। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। एक कन्या का, पाटाचार्य नाम था उसका। भगवान बुद्ध के आगे चल के वो शिष्या भी बनी। पट्टाचार्य दिखने में सुंदर थी युवती, यौवन छाया। अब यौवन आया तो साथ में आकर्षण भी आता है। आप जानते हैं युवा व्यक्ति होता है तो युवा आंखों पे आकर्षण भी आ जाता है। वो आकर्षण किसी व्यक्ति के साथ उसका, तो लेकिन उसने माता पिता की मर्जी के बिना घर से निकल करके उसको अपने पति रूप में जीवन में धारण किया और उनके साथ वो रहने लगे। अगर मैं आज के परिवेश में उसको अगर शब्दों का अंजाम दूं तो अजीब सा लगेगा, लेकिन समझे कि किसी लड़की ने घर से माता पिता की मर्जी के बिना, परिवार की मर्जी के बिना किसी लड़के के साथ विवाह कर लिया, या उसके साथ वो विवाह के बंधन में बंधी बिना परिवार की रजामंदी से, और उसके साथ वो अपने जहां उसके पति का घर था वहां वो रहने लगी। वहां रहती है, काफी समय तक रहती है। वहां वो पुत्र जन्म होते हैं, बच्चे जन्म होते हैं उसके। सब कुछ सुख से व्यतीत हो रहा है। समय देखिए कैसे बदलता है और कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सब कुछ सुखपूर्वक चल रहा है। काफी समय बीत गया, बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, और पट्टाचार्य ने अपने पति से कहा कि देखो हम लोगों ने अपने माता पिता की मर्जी के बिना विवाह किया है, इससे वो नाराज हैं, लेकिन कब तक नाराज रहेंगे, हमें चलना चाहिए। अब तो इतना समय व्यतीत हो गया, वो भी शायद हमें क्षमा कर सकते हैं। अब तो बच्चे भी हो गए हैं और हमें चल करके माता पिता से जरूर मिलना चाहिए। पति ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, अवश्य मिलेंगे, चलते हैं। योजना बनी, दोनों बच्चों को साथ लिया और माता पिता से मिलने जा रहे हैं। तो जिस जंगल से वो गुजर के आ रहे थे, अचानक उस जंगल में कहीं से एक विषैला सर्प निकला और पट्टाचार्य के पति को उसने डंक मार दिया। अब पट्टाचार्य के पति को जिस समय डंक मारा तो वो सर्प बड़ा विषैला था, और वहीं वन में तड़प तड़प के उसका पति वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। अचानक एक समय ऐसा आया कि सब कुछ बदल गया। अगर आप वीडियो क्लिप देखते हैं, पल बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ एकदम से समय ने करवट ली वाली बात है ना, वही हो गया। पति के साथ खुश थी, बच्चों के साथ खुश थी, माता पिता से मिलने जा रही, जंगल के अंदर सर्प निकला, सर्प ने डसा, पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मानसिक स्थिति देखिए कैसी बनी है। जो आज तक सुखपूर्वक जीवन जीने की कल्पना लेकर के माता पिता का त्याग करके पति के साथ रहने आई थी, और आज क्या हो गया, पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब सोचती कि घर जाके क्या करूंगी, पति तो रहा नहीं, चलिए माता पिता के अलावा कौन है अब मेरा। तो अपने दोनों बच्चों को लेकर के पति को कैसे तैसे वहीं जंगल में अंतिम संस्कार करती है, और बच्चों को लेकर के वो आगे बढ़ती है। और रास्ते में एक उफनती हुई नदी होती है। उसने देखा कि भाई अब इसको पार करना है तो मैं किसी एक बच्चे को लेकर के ही पार कर सकती हूँ। तो उसने छोटे बच्चे को अपने साथ में लिया और नदी को तैर के वो पार की, और दूसरे को कहा कि आप यहीं खड़े रहिएगा, यहीं खड़े रहिएगा, और मैं पहले इसको उस किनारे छोड़ के आती हूँ छोटे को, और फिर तुझे आकर ले जाऊंगी। तो तैर करके बच्चे को लेके गई उस साइड, एक तरफ किनारे पे उसको बैठाया, और जिस समय वो वापस इस किनारे पे, पहले किनारे पे आ रही जहां बड़ा बेटा उनका बैठा हुआ है जिसको छोड़ के गई थी, अभी मध्य में पहुंची है, अचानक उसने देखा कि एक शेर जंगल से निकला और उसके बच्चे को घसीट करके पकड़ करके ले गया। और उसी में
नदी के बीच में वो चीखी है, चिल्लाई है, जोर जोर से चिल्ला रही है और हाथ हिला रही है। और छोटे बच्चे को इधर जो किनारे पे दूसरे किनारे पहले की छोड़ करके आई है, उसको लगा कि मां मुझे बुला रही है, तो उसने भी नदी में छलांग लगा दी, पानी के बहाव में वो भी बह गया। पति मर गया, बड़ा पुत्र मर गया, छोटा पुत्र भी चला गया, अब अकेली बची। समय देखिए कैसे बदलता है। आगे बढ़ी, रोने लगी, उसके दुख का कोई अंत ना दिखे। अब ऐसी स्थिति में आप क्या किसी को समझा पाओगे? तो परमात्मा ही किसी को अंतर बैठ के सांत्वना दे दे तो दे दे, किसी के शब्द पर्याप्त नहीं है। पट्टाचार्य आगे बढ़ी, अब कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, माता पिता के अलावा कुछ नहीं बचा। अपने गांव पहुंची, जैसे गांव में पहुंची तो बड़ी भगदड़ मची हुई है। देखा कि पट्टाचार्य का जो घर था वो जल गया, जो उनके माता पिता का घर था वो जल गया और उसी के अंदर माता पिता जल के मर गए। एक भाई था, तो लोगों ने बताया कि सब कुछ जल के खत्म हो गया, एक भाई बचा है। और जिस समय वो भाई के पास जाती है तो भाई भी उसको थप्पड़ मारता है। अब क्या करने आई है? इससे पहले कि वो अपना दुख बताती, क्योंकि भाई के ऊपर भी इतना दुख टूट चुका था, भाई को पता ही नहीं था कि इसके साथ भी कुछ हुआ है, वो अपने दुख से दुखी था। और ऐसे में जो बहन घर से भाग के शादी की थी, उसके प्रति तो नाराजगी रहती है भाई की। और ऐसे समय में तो भाई ने भी थप्पड़ मार के उसको कहा कि अब क्या करने आई, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने और अब आई है। तरह तरह की बातें की। वो भी वहां से, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, कितने सुख पूर्वक पति के साथ रह रही थी और क्षण में क्या हो गया, पल में क्या हो गया, कुछ समय में क्या हो गया। और कहते कि वहीं से वो अब अपने आप को खत्म करने के लिए कहे कि अब मेरा जीना जीना क्या होता है। अब आगे बढ़ती है तो अचानक देखती है कि किसी गांव के बाहर एक बगीचे में भगवान बुद्ध आराम से ध्यान में बैठे हुए, उनके बहुत सारे शिष्य है, उनके चरणों में जाती है। भगवान बुद्ध ने पूछा कि बेटी क्यों रोती हो? उसने सारी बात बताई कि प्रभु मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। भगवान ने कहा कि ये तो नियति है, ये समय का खेल है, समय के खेल को कोई नहीं जानता, ये समय बड़ा बलवान है। यहाँ रावण जैसा योद्धा 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती ते रावण घर दिया ना बाती। किसी ने सोचा था ऐसा हो सकता है कि जिसकी स्वर्णमय लंका है उसके घर में उसको अंतिम संस्कार के लिए भी कोई ना बचे, दिया बत्ती अगरबत्ती लगाने वाला ना बचे। विभीषण प्रभु की शरण में था, करके बच गया। भगवान बुद्ध ने बड़ा समझाया और भगवान बुद्ध की शरणागत हो, उनके आश्रम में वो समय व्यतीत करती है और आगे चल के वही पट्टाचार्य बहुत बड़ी साध्वी भगवान बुद्ध की बनती है और बहुत धर्म का प्रचार करती है। मैं कथा ये कहानी इसलिए समझा रहा हूं कि समय की स्थिति को कोई नहीं जानता है। समय कब किसका क्या होगा, कब राजा कोई बनेगा, राजा से रंक कौन हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए समय की कीमत को समझें। समय जब चलने का पल आएगा कोई रोक नहीं पाएगा, इसलिए हमें रुकने की आवश्यकता है, ठहरने की आवश्यकता है। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बार बार, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचना जरूर, समझना जरूर, चिंतन जरूर करना। भाइयों बहनों, ये समय बड़ा कीमती है, समय बड़ा बलवान है। आज पहिया आगे बढ़ता है, चक्का साइकिल का, तो उसमें एक तारें लगी होती हैं, एक तार नीचे होती, ठीक उसके ऊपर दूसरी तार होती है। इसे जिस समय चक्का रोटेट करता है तो जो तार ऊपर होती है वही नीचे है। यही समय का खेल है और ये बड़ा बलवान है, इसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर प्रभु के नाम का बल है, अगर आपके पास नाम की शक्ति है, कहां द्रौपदी अपने यौवन पे इतना अभिमान था उसे, लेकिन वही द्रौपदी को बालों से पकड़ के घसीट के, जिन बालों को खुला रखती थी उसमें से इतनी सुगंध आती थी, क्योंकि यज्ञ सहनी थी तो यज्ञ की खुशबू उनके अंदर से हमेशा आती थी, समीरा की खुशबू हमेशा आती थी। और अपने बालों को आईने के सामने देख रही है, अपने चेहरे को निहार रही है। कभी पढ़िएगा महाभारत तो पता चलेगा,
द्रौपदी शीशे के आईने के सामने खड़े होकर के अपने चेहरे को निहार रही है, दासियों से अपने बालों को संवार रही है, लेकिन पल में क्या हुआ? समय ने करवट ली, समय ने बदला, समय बदला, कर्म हावी हुए और दुर्शासन आता है। जिस बालों को अभी दास दासियां एक एक करके सुलझा रहे थे, पकड़ता बालों से घसीट करके राज्यसभा में लेके जाता है और वहां नग्न करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। और अंदर सभा दुशासने मत्थे बाल द्रौपदी आंधी, दूता नु फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी, पंजे पांडव एक दे औखत रुद्धि नार जिना दी। पांचों पांडव देख रहे हैं, अब हो गया काम खराब। हमारे गुरु साहिबानों ने कहा कि भाई उसका फरमान हो गया, दूता नु फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी, ये पंचाली को नग्न कर दो। लेकिन तुरंत इधर उधर भागती, लेकिन देखा कोई समझने वाला नहीं है। तब निर्बल के बल राम, निर्बल का केवल एक ही बल होता है, वो राम का बल होता है, वो प्रभु के नाम का बल होता है, प्रभु के नाम स्मरण का होता है। तुरंत जब देखा चारों ओर से दरवाजे बंद हो गए, तुरंत आंखें बंद हो गई। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, पंचाली को राजसभा में राम की नाम की सुध आ गई, वो नाम से जुड़ गई। श्वासों श्वास सिमरो गोविंद, अपने गुरु कृष्ण जी का नाम उसने मन ही मन सुमरण करने लगी, तुरंत साधना से जुड़ गई। अखी मीट ध्यान धर हा हा कृष्ण करे बिरलांदी, आंखें बंद हो गई और अंदर ही अंदर रो रही है, पुकार रही, कृष्ण बचाओ, कृष्ण बचाओ। अखी मीट ध्यान धर हा हा कृष्ण करे बिरलांदी, है ना। जब उसने प्रार्थना की, प्रभु के सामने प्रार्थना बार बार रोई, तो कहते हैं कि श्वासों श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। जैसे श्वासों के साथ प्रभु के नाम के साथ वो जुड़ी और उसकी सारी चिंताओं को हरण भगवान ने कर लिया, वस्त्र रूप में उसको उसकी लाज भी बचाई। इसलिए कब समय क्या खेल खेल दे कुछ कहा नहीं जा सकता। आज बहुत अच्छा इंसान है, कल कुछ हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कुछ हो जाए, ये समय जो मिला है उसकी कीमत को समझे। ये समय बड़ा बलवान है ना। जिसने समय की कीमत को समझा, समय की कदर की और समय का उपयोग प्रभु के नाम स्मरण में किया, तो उसको कोई, जिसका रखवाला है राम उसका कौन बिगाड़े काम, कौन बिगाड़े काम जिसका रखवाला है राम। तो जिसका रखवाला परमात्मा है उसको कौन कोई बिगाड़े। इसलिए फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। स्थिर होकर साधना सुमरन जरूर करो, ताकि प्रभु आपके कार्य को सवार सके। नाम स्मरण करें, भक्ति करें और अपने जीवन को सफल करें, समय को सार्थक करें। ठीक है ना। इसलिए समय बड़ा बलवान रे, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान, ये लिख के रख लेना आप अपने जीवन में, अपने मन के किस कोने में बैठा लेना इस बात को और समझ लेना कि क्या करना है जीवन के अंदर। इसलिए इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं। प्रभु के चरणों में प्रार्थना कि किसी के साथ ऐसा समय ना बीते, सब प्रभु के चरणों से लगे रहें, प्रभु चरण अनुरागी बने। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम और इसी मंगलमय प्रार्थना के साथ अपने विचारों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। एक जोरदार जय घोष। और आप सभी से आग्रह कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी आगे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। ठीक है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।